दोस्तों आदाब। खैर मकदम में आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं हूं सुंबुल शकील। दोस्तों हमारे इस प्रोग्राम के तहत हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपके मुस्तकबिल को किसी न किसी तरीके से बेहतर बना सकें और आज भी हम इसी कोशिश के तहत हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे सोशल वर्क की फील्ड के बारे में। दोस्तों सोशल वर्क की फील्ड कहीं ना कहीं दूसरे मैदानात से मुनफरिद और ख़ास है। इंसान के दिल में अगर दूसरों की मदद करने का जज्बा है तो तालीम उनके जज्बे को एक नई उड़ान दे सकती है। तालीम हासिल करके सोशल वर्क की फील्ड में आप दूसरों की मदद करने के जज्बे को ना सिर्फ पूरा कर सकते हैं बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों सोशल वर्क की फील्ड में ज़्यादा जानकारी हासिल करने से पहले आइए सबसे पहले इस पैकेज के ज़रिए जान लेते हैं कि ये फील्ड है क्या। पूरी दुनिया में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसी तरह समाजी मसाइल भी बढ़ रहे हैं और उन्हें दूर करने की कोशिशें भी हर सतह पर की जा रही है। इस वजह से सोशल वर्क का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है और साथ में सोशल वर्क के माहिरीन की मांग भी लगातार बढ़ रही है, जिसके सबब अब नौजवानों को इस मैदान में अच्छा करियर बनाने का मौका मिल रहा है। जो भी समाजी खिदमात के साथ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए इस सेक्टर में करियर बनाना सबसे फायदेमंद है, क्योंकि हुकूमत ने सभी सरकारी गैर सरकारी कंपनियों को CSR के तहत अपने प्रॉफिट का तय हिस्सा देने का कानून बना दिया है। ऐसे में अब ये एक बेहतर करियर वाला मैदान बनता जा रहा है। इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी NGO में काम कर सकते हैं या फिर आप कहीं भी किसी भी मिनिस्ट्री में काम कर सकते हैं। यह एक यूनिवर्सल प्रोग्राम है जो आपको किसी भी शोबे में एंट्री करा सकता है। सोशल वर्क में तालीम हासिल करने के बाद करियर के इम्कानात की बात की जाए तो आप डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर बैनुल अक़वामी फलाही तंजीमों के साथ जुड़कर एक नई पहचान हासिल कर सकते हैं। यूं तो बैचलर ऑफ सोशल वर्क और मास्टर ऑफ सोशल वर्क का कोर्स ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में दस्तयाब है, लेकिन इसे किसी नामवर इदारे से करना सही फैसला होगा। इस सेक्टर में काम करने के लिए कई स्किल्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी कम्युनिटी या लोगों के साथ मिलकर काम करने का तजुर्बा है। इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही इलाकाई जबानों के साथ साथ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस की भी जानकारी जरूरी है, क्योंकि कई बार इस फील्ड से जुड़े पेशेवर को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आज ये मैदान उन नौजवानों के लिए एक ऐसा खास मैदान है जो दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना। दोस्तों उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपने सोशल वर्क की फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर ली होगी। इस फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं सोशल वर्क की फील्ड के बारे में। इस फील्ड पर ज़्यादा जानकारी हासिल करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के हेड प्रोफेसर संजॉय रॉय। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर सोशल वर्क की जो फील्ड है, अगर हम आम ज़बान में समझें तो इंसानी हुकूक के लिए काम करना, लोगों की मदद करना। फिर भी बतौर एक्सपर्ट अगर हम आपसे जानना चाहें क्या है सोशल वर्क की ये फील्ड, तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए इसमें बहुत लंबा हिस्ट्री है सोशल वर्क। हम चाहे तो इसमें दो हिसाब से हम बात कर सकते। एक तो सोशल वर्क जब शुरू हुआ था, whether it is India or Western, it was started as a philanthropic profession, philanthropic charity, कि किसी को कोई हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, कुछ नीडी है, उसको कुछ दे दीजिए, कुछ हॉस्पिटल ले जाइए, कुछ खाना खिला दीजिए। सो दैट वाज सोशल वर्क टिल 1936 इन इंडिया। 1936 के बाद सोशल वर्क बिकम प्रोफेशनल सोशल वर्क। मतलब यहाँ पे एक प्रोसेस, एक साइंटिफिक प्रोसेस के हिसाब से सोशल वर्क स्टार्टेड। उसमें क्या है सोशल वर्क जो आप पूछ रहे हैं, वो है सोशल वर्क टू मेक द पर्सन डिपेंडेंट,
पहले हम जो मदद करते थे, चैरिटी था, इसमें क्या होता था, पीपल बिकम डिपेंडेंट somebody. But in professional social work, now our motto, our objective is to provide them some kind of basic needs, psychological needs, physical needs, emotional needs, but make them understand that they should develop their own. So our main motto of social work now is to make them independent. So that was the social work now. And social work, I must tell you that the role of social worker or social work, हम करते क्या है? We try to balance between the environment and the person, the person who needs care and kind of help. So try to manage the balance between the environment and the client, you can say. So that kind of balancing act social work usually do, and social worker works as a change agent in the society. That's a broader aspect actually. बिल्कुल। सर, आजकल हम देख रहे हैं ऐसे डेवलपमेंट सेक्टर के बढ़ते दायरे को देखते हुए अगर हम बात करें सोशल वर्क की फील्ड की, तो कितनी अहम हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि एक चेन की तरह काम करते हैं एनवायरनमेंट और लोगों के लिए जो मदद कर रहे हैं वो एक तरह से एक ब्रिज का काम करते हैं, तो कितनी अहम हो जाती है ये फील्ड? ये फील्ड बहुत ही अहम है, आज नहीं पहले से ही है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट profession ever, because we work with the individual, we work with the person, we work with the group, we work with the community, we work with the family. कोई और प्रोफेशन आपको नहीं मिलेगा जो डायरेक्ट कनेक्ट विद द पॉपुलेशन. सो आवर प्रोफेशन, दैट्स व्हाई these two social scientists also say that social work is one of the best important profession, human relation profession, who works for the human being, welfare of the human. So therefore this profession is the best in the sense that is connect with the person, with the client, with the clientele. And you know, after corona episode last 2.5 years, we have seen that how much social work has relation and how much social work role is there with connect with the grassroots level, because they don't have anybody to say about their rights, nobody is there to connect about their life, upbringing, their relation. That social work comes here with their relation. We build the relation and then we provide the services. No other profession will work like as social worker we do. So that's why it's a profession is important all over the world. One of the best profession ever, I feel. गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। सर, जैसे कि आपने बताया कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा काम करने को मिला, क्योंकि लोग आके नहीं कहते हैं, आपको खुद ढूंढना होता है, निकालना होता है। बात करें तालीम की, तो किस तरह से तैयार किया जाता है नौजवानों को, क्या कुछ सिखाया जाता है जब वो तालीम हासिल करते हैं इस फील्ड में? देखिए, इसमें कई हिस्सा है, कई स्टेप्स है। एक तो थ्योरी होता है जो हमारे क्लास में पढ़ाया जाता है, लाइक वी हैव आवर कोर 6 मेथड्स. Apart from core methods, we also teach the students about the law, social law, what is happening, what are the government policies, that all comes under law. We teach psychology, the psychological theories and how it can be implemented. We also teach statistics, we also teach political science, we also teach research. So many folds social sciences we teach. That is one part. Another part, our soul of social work is practice, that is called social work field practicum. Somewhere it can be called field work. So that is our heart. 40% students should be involved with the practice. Whatever they are learned in the classroom, that should be implemented, intervene in the field. So in the class, we teach how to use the skills, how to use the techniques, methods, and those skills, techniques, methods not only teach here, that should be implemented in the field level. So that is the interesting part of social work, that you are asking about talim. So that's the main
core of social work. You have to practice. Without practice, social work is zero. So our main part is teaching, and then student has to and they must. This is 60-40 ratio. They have to practice in the field, and in the field means they can work with the individual, like we can say case work. That's one method, and also we work with the group, with the family, with the clientele. So whatever we learn means students, they have to implement, they have to practice. So therefore social work is called learning by doing or doing by learning. So that is the main core of social work term we can say. सर एक चीज़ और है कि इस फील्ड में जब पढ़ाई करते हैं, तालीम लेते हैं, तो आमतौर पर देखा जाता है कि सिर्फ एनजीओज़ में जॉब्स लगती हैं. क्या ये बात सच है कि सिर्फ एनजीओज़ में ही जॉब लगती हैं, या कॉरपोरेट सेक्टर में भी मौके हैं स्टूडेंट्स के लिए काम करने के, गवर्नमेंट नौकरियां भी हैं? आपने बात तो सही कहा, लेकिन इसमें कई कमी भी है. सिर्फ एनजीओ में नहीं, एनजीओ तो छोटा सा पार्ट है इस हमारे प्रोफेशन के जॉब करने के लिए. मैं आपको बताता हूँ डिटेल में. इस प्रोफेशन करने के बाद लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट के ऊपर. स्टूडेंट अपना एनजीओ खुद खोल सकता है, बहुत एक्टिविज़म भी कर सकता है, लोगों का जिसका नीड्स है उसके लिए एडवोकेसी कर सकता है. जब जॉब के बात है, मिनिस्ट्री, प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे वेलफेयर ऑफिसर, इंडस्ट्री में वेलफेयर ऑफिसर. अभी रिसेंटली मैं बताऊँ आपकी, रिसेंटली गवर्नमेंट जॉब कई सारे हमारे स्टूडेंट लगा है जो कोल इंडिया में एज ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर लगा है. बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे ही 2 स्टूडेंट PhD स्टूडेंट, उनको जॉब मिला है रिसेंटली. हॉस्पिटल में मिला है. आप देखेंगे एम्स में जाएंगे, दिल्ली एम्स में स्पेशली मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ. रिसेंटली कई सारे हमारे स्टूडेंट वहाँ पे परमानेंट MSSO का जॉब मिला है. कॉरपोरेट आजकल आपको आप भी खुश होंगे सुनने कि CHR का बड़ा एक अच्छा वो आ गया है कि मुझे CHR में जाना है. और हम बहुत सारे डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन स्पेशलाइजेशन और इलेक्टिव प्रोवाइड करते हैं कि CHR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, बहुत सारे पेपर है जो हम भी पढ़ाते. उसके बाद इनको उधर भी जॉब मिल रहा है, CHR में मिल रहा है. अभी कल मेरा एक नाम नहीं बताना चाहता हूँ इंडस्ट्री का, दे केम यस्टरडे, कल हुआ है, 16 लोगों को अपॉइंटमेंट किया है CHR में, और काफ़ी अच्छा, मोर देन 8 लाख दे आर गिविंग एट द बिगिनिंग. सो CHR में भी है. फिर आपका हॉस्पिटल जो मैंने कहा, इंडस्ट्री है, अपना NGO खुद खोल सकता है. इसके अलावा आप बड़े बड़े इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे UN, इसमें भी जा सकते हैं. तो कोई एक NGO नहीं है, ये वैराइटीज़ ऑफ स्कोप सोशल वर्क. लेकिन एक बात है, स्कोप बहुत है, लेकिन स्टूडेंट के पास कॉम्पिटेंसी होना चाहिए. जॉब है मार्केट में, हर टाइप्स में जॉब है, परमानेंट है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हर सेक्टर में. लेकिन एक कॉम्पिटेंसी होना चाहिए, आपके अंदर स्किल होना चाहिए, तभी आपको अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आपको हायर करेंगे. तो कोई एक पर्टिकुलर NGO का जॉब नहीं है, ये हर जगह आप देखने को मिलेगा. अभी आपने बात की कॉम्पिटेंसी और स्किल्स की, कि स्टूडेंट्स के अंदर ये होना चाहिए. किस तरह की स्किल्स या हुनर, काबिलियत उनके अंदर होनी चाहिए कि वो इस फील्ड में बेहतर कर सकते हैं, या एडमिशन लेने के लिए कॉलेजेस के लिए जाते हैं, तो किस तरह की स्किल्स आप लोग देखते हैं जब सिलेक्शन करते हैं उन स्टूडेंट्स का, क्या कुछ होना चाहिए? स्किल का जब बात है, ये भी वैराइटीज़ ऑफ स्किल्स रिक्वायर होता है. इट डिपेंड्स कि कौन से सिचुएशन में स्किल अप्लाई होता है. तो कोई 1-2 स्किल नहीं है, 2-4 स्किल मैं बात करता हूँ जो बिगनिंग में स्टूडेंट को होना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल, नॉट दैट आई एम टॉकिंग टू यू, ये कम्युनिकेशन नहीं है. कम्युनिकेशन ये होना चाहिए कि आपका जो इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट को दे रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को क्लियरली उनके पास जाना चाहिए, वो कम्युनिकेशन है. एक रिलेशनल स्किल होता है, कैसे आप क्लाइंट के साथ रिलेशन, हाउ डू यू क्रिएट ए रिलेशन, आपको उसको मोटिवेशन कैसे आप दे सकते हैं, मोटिवेशन स्किल. आप डॉक्यूमेंटेशन स्किल, प्रोजेक्ट राइटिंग स्किल, तो ये बहुत सारे काउंसलिंग स्किल, एडवोकेसी स्किल,
राइट, प्लानिंग स्किल, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्किल। सो डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को आप ज़रूरत है। एक अच्छा सोशल वर्कर बनना है तो स्किल सीखना भी है, उसको एप्लीकेशन भी सीखना है। सर अभी आपने इससे पहले बात की थी पैकेज के बारे में कि जो नौकरियां मिली हैं आपके यहाँ से ही कुछ लोगों का प्लेसमेंट हुआ है और 8 लाख से ज़्यादा का उनका पैकेज है। तो अमूमन आम तौर पर जब नौकरियां लगती हैं, इस फील्ड में काम करने के लिए उतरते हैं नौजवान, तो किस तरह का रोल वो लोग प्ले करते हैं, कहाँ से शुरुआत होती है? पैकेज की भी बात करें, उनके काम को भी अगर समझना चाहें, और ग्रोथ के क्या चांसेस रहते हैं? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना 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 स्ट्रक्चर होता है, अपना अपना स्टाइल ऑफ वर्क होता है, राइट। उनका जिस प्रोजेक्ट में उनको जिस हिसाब से स्टूडेंट चाहिए, उस हिसाब से वो देखते हैं कि इसके अंदर उस हुनर है कि नहीं। जैसे कल मैंने इंटरेक्ट किया उस CHR कंपनी से कि किस हिसाब से आपको चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमारे पास सर प्रोजेक्ट है, इतना करोड़ का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को चलाना है, तो इनके अंदर प्रोजेक्ट चलाने का कैपेसिटी होना चाहिए, प्रोजेक्ट राइटिंग स्किल होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मॉनिटरिंग एवोल्यूशन स्किल कैपेसिटी होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उस स्किल को वो कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करे। और जो बात आपने कहा कि उस कंपनी हो, NGOs हो, ये चाहते हैं कि शुरुआत कहीं पे भी हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन का क्षमता होना चाहिए। और जो बात आपने कहा पैकेज का, पैकेज इज डिपेंड्स ऑन कि आपका क्या कॉम्पिटेंसी लेवल है। शुरुआत तो अराउंड 4.5 मिनिमम हमारे यहाँ से शुरू होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 16-17 लाख तक भी जाता है। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ कॉम्पिटेंसी। मैं बार बार कहता हूँ कॉम्पिटेंसी उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो इस डिपेंड्स ऑन कि उस ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट में उसका सुपरवाइजर का काम करना है कि एज ए प्रोजेक्ट ऑफिसर काम करना है। तो प्रोजेक्ट ऑफिसर मतलब पूरा प्रोजेक्ट को उसको देखना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट को देखना मतलब उसके अंडर बहुत सारे और वर्कर होगा, उसका सब्स्टिट्यूट लोग भी होगा, उनके साथ हाउ टू मैनेज, सो मैनेजरियल स्किल भी होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं। तो जो हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हर चीज़ दे इम्बाइब ऑल दोज स्किल, वो तो हो जाता है। तो उसी हिसाब से कंपनी उसको हायर किया जाता है। सर दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, क्या कुछ सिखाया जाता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा हमारे मुल्क में और कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, ख़ास इंस्टीट्यूट्स जो ज़्यादातर नौजवान जहाँ पर जाना चाहते हैं या जो नौजवान अभी देख रहे हैं वो वहाँ पर तालीम हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैं तो अपने बारे में कहूँगा वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, और ये बहुत रिकॉग्नाइज्ड है। उससे जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, इंडिया में नंबर 2-3 में आते हैं। लेकिन इसमें 5 क्राइटेरिया होता है इसको मेजर करने के लिए। 5 में 4 क्राइटेरिया हम सबसे आगे हैं। हम एजुकेशन प्रोवाइड के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, प्लेसमेंट के लिए सबसे आगे है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कहना कि हम कमी है हमारे पास है। आप देख सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूशन, तो उसमें हम खुश हैं। लेकिन स्टूडेंट भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आते हैं, जैसे TISS हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ मुंबई में हो गया, बड़ौदा MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा में भी स्टूडेंट जाते हैं। अब दिल्ली में आप बात करें तो जामिया यूनिवर्सिटी में भी सोशल डिपार्टमेंट है जो जहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं। साउथ में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, मद्रास यूनिवर्सिटी हो गया, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन यही है जहाँ पे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं। और आजकल CUT हो गया, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे से स्टूडेंट हमारे पास आ रहे हैं आजकल। और सर मास्टर्स अगर करना चाहें सोशल वर्क में तो क्या ज़रूरी है कि बैचलर्स भी सोशल वर्क में ही किया हो, या किसी दूसरी स्ट्रीम से बैचलर्स अगर किया हो तो वो मास्टर्स भी कर सकता है? नहीं, इसके लिए BSW का ज़रूरी नहीं है। ओनली ये कोई भी प्रोफेशन से आ सकते हैं। ग्रेजुएशन इज़ मस्ट और मिनिमम 50% होना ज़रूरी है।
और CUT के थ्रू आपको एडमिशन टेस्ट देना होगा, उसके थ्रू में होगा बस। कोई भी प्रोफेशन, कोई भी सब्जेक्ट। अभी आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया था, तो क्या उसमें सोशल वर्क का कोई स्कोप नज़र आता है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत लोगों को पता नहीं है, पता होना चाहिए। ये पहली बार जो एक 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 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट की तरफ से आया है और इसने बड़ा अच्छा स्कोप दिया है कि सोशल वर्क के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि हर स्कूल में एक काउंसलिंग के लिए काउंसलर होना ज़रूरी है, और वो काउंसलर कौन होगा? सोशल वर्क बैकग्राउंड का स्टूडेंट होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोप है सोशल वर्क के लिए और बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी भी होने वाला है। एक दूसरा, इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि जेंडर एक फ्रेमवर्क, जेंडर सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे कि वुमेन स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर के लिए एजुकेशन प्रोवाइड के लिए इनको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। और एक बहुत मुझे लगता है कि स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया गया है इस पॉलिसी के अंदर, जहाँ पे जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स है इनके लिए अलग से मदद किया जाएगा। मुझे लगता है कि सोशल वर्क के लिए कई सारे ऑप्शन खोल दिया है, इसको हमको इस ऑप्शन को कैच करना है। बस आने वाला टाइम में सोशल वर्क और इससे मदद मिलेगा। यानी अपॉर्चुनिटीज़ बेशुमार हैं इस फील्ड में अगर कोई तालीम हासिल करता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो सोशल वर्क को बेहतर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए और क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आजकल इंडिया में बात हो रहा है हर जगह कि कहीं ना कहीं सोशल वर्क इंडिया में थोड़ा सा अभी भी रिकॉग्नाइज नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से सोशल वर्क प्रोफेशन काम करता है। एज ए सोशल एजेंट, एज ए चेंज एजेंट, एज ए सोशल डॉक्टर हम काम करते हैं। इसके लिए एक प्रॉब्लम है जो हमको लगता है एज ए सोशल वर्क एजुकेटर, जो हमारे पास काउंसिल नहीं है। काउंसिल जैसे मेडिकल में देखेंगे MCI है, लॉ के लिए बार काउंसिल है। ये काउंसिल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसिल होता है ऐसा प्लेटफॉर्म जो वो रेगुलेट, जो सब्जेक्ट को रेगुलेट किया जाता है कि कितना क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। कुछ वैल्यूज एथिक्स फॉलो करेंगे तो उस प्रोफेशन को आगे बढ़ाएंगे, जो डिपार्टमेंट नहीं फॉलो करेंगे उसको बैन किया जाएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जिसका फील्ड वर्क है ही नहीं लेकिन ये प्रोफेशन चला रहा है, तो वो सारे चीज़ को कंट्रोल करना है तो कहने की काउंसिल होना ज़रूरी है। और मूवमेंट की तरह हमको इसको आगे लेके जाना है। और मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि प्लीज़ इस प्रोफेशन बहुत अच्छा प्रोफेशन है, इसको आगे बढ़ाना है और इंडिया को आगे बढ़ाना है। और हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि एक अच्छा कंट्री और बने, सोसाइटल उस हिसाब से तो सोशल वर्क को बढ़ावा देना चाहिए और इसके लिए काउंसिल होना ज़रूरी है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इसको देखिए, इस प्रोफेशन को, इससे बढ़िया प्रोफेशन आपको मिलेगा नहीं और इसको काउंसिल का ज़रूरी है, सो दैट जो प्रोफेशन जो मशरूम की तरह जो डिपार्टमेंट आ रहा है आजकल, जिसके पास एजेंसी नहीं है लेकिन वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा है, इसको कंट्रोल मैकेनिज्म भी होगा और कहने की प्रोफेशन को आगे कंपेयर टू वेस्टर्न, कंपेयर टू अदर कंट्री हम बहुत अच्छा कर पाएंगे अगर हमारे पास काउंसिल है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमारे बात सुनेंगे और आने वाले दिन में काउंसिल ज़रूर होगा। और आपके थ्रू मैं चाहता हूँ कि काउंसिल बहुत जल्दी हो जाए और इस प्रोफेशन और द बेस्ट प्रोफेशन इंडिया में भी लागू हो जाए, क्योंकि वेस्टर्न में इस प्रोफेशन नंबर 1 प्रोफेशन माना जाता है और इसको मिनिस्टर लेवल के दायरा में रखा जाता है सोशल वर्कर को। तो हमारे इंडिया में क्यों नहीं है? तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं इसके लिए अपील भी करना चाहता हूँ गवर्नमेंट। बिल्कुल, हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि आपने जो ये अपील की है वो गवर्नमेंट तक पहुँचे। काफ़ी कुछ बताया आपने इस फील्ड के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नौकरियों के बारे में। चलते चलते आपसे यही जानना चाहेंगे, जो स्टूडेंट्स, जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनके लिए ज़्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इंटरेस्टेड है, ये एक ह्यूमन टचिंग, ह्यूमन रिलेटेड प्रोफेशन है, वही स्टूडेंट को आना चाहिए जो रियली वांट टू डू सोशल वर्क। जो ये चैरिटी नहीं है ना, ये प्रोफेशन, इस प्रोफेशन को आप
पहला तो आपको इससे प्यार करना होगा इस प्रोफेशन को, और प्यार मतलब कि इसको पैशन दिखाना होगा कि आपके अंदर वो जज्बा है, वो रुतबा है कि मैं एक इंसान को ज़िंदगी मुझे बदलना है, चेंज करना है। एक कम्युनिटी वुमेन को जो अनपढ़ है उसको आगे लेके जाना है, उसको उस ज़िंदगी को मुझे चेंज करना है। तो उस ज़िंदगी चेंज करने के लिए पहले आपको देखना है कि मैं उसका काबिल हूँ, मैं कर सकता हूँ, और ऐसे पैशन है तो इस प्रोफेशन में आइए, वेलकम। आप हमारे पास आए और कहीं पे भी जाइए, लेकिन वो जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन उसी को चाहते हैं जो रियली दे वर्क फॉर चेंज, दे वर्क फॉर चेंज एजेंट। वही स्टूडेंट के लिए हम कहेंगे कि इट्स ए ब्यूटीफुल प्रोफेशन, वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन एवर, एंड इसको आगे बढ़ाना है तो उसी स्टूडेंट को आना है, उसी लोगों को इसके साथ जुड़ना है। और एनजीओ को भी मैं कहूँगा, काइंडली आप जो हमारे सोशल का वैल्यूज़ एंड एथिक्स है इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि फॉलो नहीं करेंगे कहीं ना कहीं सोशल वर्क प्रोफेशन का डाइल्यूट हो जाता है। तो स्टूडेंट और एनजीओ दोनों उसी हिसाब से काम कीजिए तो इस प्रोफेशन नंबर 1 प्रोफेशन हम बना सकते हैं। बिल्कुल, तो अगर इंसानी हुकूक के लिए, उनकी मदद करने के लिए वो पैशन है, वो जज्बा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बेशुमार है। बहुत बहुत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमें ये तमाम जानकारियाँ दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे प्रोफेसर संजॉय रॉय जो हमें सोशल वर्क फील्ड के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ दे रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां-कहां नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपके मुस्तकबिल से जुड़ी एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देर, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो